नमस्कार दोस्तों, आज के हॉरर एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज के हॉरर स्टोरी एक बरसात की है जो आपको सुनकर दिल दहल जाएगा। इस कहानी की पूरी घटना जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत करने के बाद आपके लिए एक कहानी लाता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही घंटी को दबा दें और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी हम सुनाएं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे स्टोरी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आपको कहानी की ओर ले चलता हूँ। बरसात के दिन थे। मुझे एक शहर में किसी काम से जाना था। ऑफिस के बहुत जरूरी कागजात पहुंचाने थे वहां, इसलिए मैं वहां ट्रेन से पहुंचा। पहुंचते पहुंचते शाम हो चली थी। मैंने ऑफिस के कागजात हिफाजत के साथ ऑफिस के बॉस तक पहुंचा दिए। फिर बाहर आकर एक दुकान पर चाय पी और एक समोसा खाया। रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वापस जाने की ट्रेन रात के 3 बजे की थी। मैंने सोचा, यहाँ रुक कर समय क्यों बर्बाद करना, मैं बस स्टॉप जाकर देखता हूँ, शायद कोई बस मिल जाए। बस स्टॉप पहुंचा तो उन्होंने कहा कि रात 11 बजे की बस है। मैंने सोचा 3 बजे की ट्रेन से 11 बजे की बस तो ही ठीक है। इसी आपाधापी में शाम के 7:30 बज गए। मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैं खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट ढूंढने लगा। बहुत खोजने पर बस स्टॉप से थोड़ी ही दूर पर मुझे एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखा। मैं वहां पहुंचा और खाने का ऑर्डर दिया। मैंने केवल दाल फ्राई और रोटियां ही मंगाई। बरसात में ज्यादा हैवी खाना ठीक नहीं था, ऊपर से मुझे बस में सफर करना था, तो मैंने हल्का भोजन ही लिया। खाना खाते खाते 8 बज चुके थे। खाना खाकर मैंने रेस्टोरेंट का बिल पे किया और एक पानी का बोतल खरीदकर जैसे ही मैं बाहर आया तो बहुत जोर की बरसात शुरू हो गई। मैं रेनकोट लेकर चला था, इसलिए बैग से मैंने रेनकोट निकालकर पहन लिया और बरसात से बचते बचते बस स्टॉप तक पहुंच गया। वहां मैंने वेटिंग रूम तलाशा और उसके भीतर चला गया। मैं उसके भीतर तो चला गया, लेकिन मैंने तब गौर किया कि वेटिंग रूम बस स्टॉप से इतनी दूर क्यों है, वो भी इतनी सुनसान जगह पर। मैं जैसे ही बेंच पर बैठा तो वहां की लाइट चली गई। ऊपर से बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने अपने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। फिर लगा कि ना जाने कितनी देर बाद लाइट आएगी। मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया तो इसलिए मैंने फोन ऑफ कर लिया। अब मुझे बहुत डर लग रहा था। बाहर बहुत जोरों की बरसात थी और मैं बाहर भी नहीं जा सकता था, लेकिन भगवान का भला हो, कुछ ही देर में लाइट आ गई तो मैंने राहत की सांस ली। मैं अब वेटिंग रूम की बेंच पर लेट गया। उस पर बहुत धूल थी, लेकिन मैंने उसे अपने बैग में न्यूज़पेपर से झाड़ दिया था और आंखें बंद करके यूं ही लेट गया। कुछ ही देर बाद मुझे नींद आ गई। फिर कुछ देर बाद पायल की घुंघरुओं की छम छम से मेरी नींद टूटी और मैं जाग उठा। मैंने वेटिंग रूम के दरवाजे की ओर देखा तो एक लड़की सफेद साड़ी में आई थी। उसने छतरी ले रखी थी। पहले उसने अपने गीले बालों से पानी झटकने लगी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी जो बिल्कुल गीली हो चुकी थी। साथ में स्लीप पैलेस ब्लाउज पहन रखा था, जिससे उसके गोरे और सुड़ैल बाजू बहुत ही आकर्षण लग रहे थे। उसने कानों में झुमके पहने थे और माथे पर छोटी सी बिंदी लगा रखी थी। होठों पर लगी सुर्ख लाल लिपस्टिक उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। उसका बदन छरहरा था और कमर पतली। ऊपर से साड़ी गीली होने पर पारदर्शी हो गई थी, जिससे उसका बदन साड़ी से बाहर झांक रहा था। वो अपने बालों से पानी झटक चुकी थी तो मुझसे बोली, क्या मैं आपकी बेंच पर बैठ सकती हूँ? आपको कोई एतराज तो नहीं? मैंने कहा, जी जरूर। और वो इतना सुनकर बेंच पर बैठ गई। अब भी उसका ध्यान उसकी गीली साड़ी पर था और मेरा उस पर। हम मर्दों की आदत होती है कि खूबसूरती लड़की देखी नहीं कि उस पर नजर गड़ा लेते हैं, और कसूर मेरा ही नहीं था। वो थी ही इतनी खूबसूरत, मैं भला उस पर से अपनी नजर कैसे हटा सकता था। कुछ ही देर में फिर से लाइट चली गई। वेटिंग रूम के भीतर घूप अंधेरा छा गया, लेकिन इस बार मुझे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जो मेरे बगल में बैठी थी, एकाएक किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं थोड़ा सा सहम गया। मैंने सोचा, जान ना पहचान
आखिर ये लड़की क्या करना चाहती है। पहले उसने मेरा हाथ पकड़ा, फिर वो अपने हाथ को मेरे सीने पर फिराने लगी। अब उसका हाथ मेरे सीने से होता हुआ मेरी गर्दन तक पहुंच गया। जब बात इतनी बढ़ गई तो मैंने उससे कहा, ये क्या कर रही हैं आप? वो बोली, क्यों अच्छा नहीं लग रहा आपको? मैंने शर्माते हुए कहा, नाम तो बता दीजिए अपना। वो बोली, पिशाचनी हूँ मैं इतना सुना तो उसका हाथ झटक कर दूर भागा और फौरन ही अपनी मोबाइल की लाइट जलाई। रोशनी में देखा तो सच में वो खूबसूरत लड़की अब पिशाचनी में तब्दील हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल और दांत बड़े बड़े थे और होठों की खूबसूरती पर मैं मर मिटा था। अब उस पर खून लगा था। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा और तभी लाइट आई और वो पिशाचनी गायब हो गई। अचानक ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं बेंच पर लेटा हुआ हूँ और वेटिंग रूम में कोई नहीं है। तब मेरी जान में जान आई। मैं शायद कोई भयानक सपना देख रहा था। डर के मारे मेरा गला सूख गया था तो मैंने बोतल खोलकर पानी पिया। तभी वेटिंग रूम में बस स्टॉप की एक कर्मचारी आया और बोला, साहब आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मेरी बस लेट थी इसलिए यहाँ आकर आराम करने लगा। लेकिन अब ये वेटिंग रूम नहीं रहा, ये तो बहुत पुराना वेटिंग रूम है। मैंने तो यहाँ की लाइट जलते देखी इसलिए बंद करने चला आया। वो कर्मचारी बोला, ओह तो मैं गलत जगह आ गया। मैंने कहा। तब वो कर्मचारी बोला, हाँ साहब, कहते हैं कि इस वेटिंग रूम में कोई पिशाच नहीं आती है और लोगों का गला दबाती है। अब ये सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैंने मन में सोचा, तो क्या मेरे सपने में मैंने वही पिशाचनी देखी थी? और फिर मैं उस पुराने वेटिंग रूम से अपना सामान उठाकर बाहर आने लगा। तभी वो कर्मचारी बोला, साहब आप अपना छाता तो उठा लीजिए, इससे तो आप यहीं भूले जा रहे थे। अब तो मैं बिल्कुल सन्न था और मुझे होश ही नहीं था। उसकी छतरी वेटिंग रूम में कैसे? क्या वो सच में यहाँ आई थी? अभी जब कभी मुझे बरसात की वो रात याद आ जाती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कमेंट में जरूर बताइए कैसी लगी हमारी कहानी। तो मिलते हैं अगले कहानियों के साथ।